हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। नमाज के फराइज़ व वाजिबात नहीं सीख सके, जो हज का कानून नहीं सीखेगा वो जाएगा मक्का मदीना का फोटो देख के आ जाएगा। कुछ तो ऐसा है कि सारी जिंदगी उसकी बीवी उसके लिए हराम हो जाएगी, ये गुनाह करके वहां से आ जाएगा। क्योंकि जो तवाफ ज़ियारत फर्ज है हज में, एहराम बांधना, वकूफ़ अरफा करना और तवाफ ज़ियारत करना, जिसे तवाफ इफ़ाज़ा कहते हैं, ये तीन चीजें फर्ज हैं हज में। इसके बाद जो वाजिब है, फर्ज छूट गया हज नहीं होगा, वाजिब छूट गया तो दम देना होगा। अगर सुन्नत तर्क हुआ तो बेबरकत वो हज हो जाएगा, हज हो जाएगा मगर बेबरकती के साथ। तो सुन्नत कितनी है उसको भी सीखना पड़ेगा, वाजिब कितने हैं हज में उसको भी जानना पड़ेगा, फराइज कितने हैं उसको भी जानना पड़ेगा। अगर उस मखसूस पीरियड में अगर वह तवाफ ज़ियारत नहीं किया, वापस चला आया इंडिया, तो उस वक्त तक उसकी बीवी उसके लिए हराम रहेगी जब तक कि दोबारा वो हज को न जाए और फिर वह तवाफ ज़ियारत न कर ले। ये बहुत सारे लोग तवाफ ज़ियारत ही नहीं करते, वह मीना में गए वहीं रह गया, कौन उस भीड़ भाड़ में जाएगा। यानी सिर्फ आ गया, फोटो देखा, चला आया। एक डीएम साहब को मैंने देखा मीना में, वह वहां खेमे में दूसरे अहाजी से लड़ गया वो, जबकि कुरान कहता है कि हज में ला फुसूक वाला जिदाल फिल हज, हज में न गुनाह है न लड़ाई है झगड़ा है। वह यही वजह है कि आज वहां लाखों आदमी एक टाइम में तवाफ करते हैं, एक दूसरे को धक्का लग गया, कोई किसी को आंख उठा के देखने वाला नहीं है कि धक्का तुमने क्यों दिया, वो यहाँ है वहां नहीं है। वहां हर जवान औरतों से बचना चाहते हैं कि उनका जिस्म मेरे बदन से न लग जाए, वहां बदन लगाने का, निगाह उठा के देखने का कोई तस्वुर ही नहीं है। चाहे वह तुर्की की 18 साल की खूबसूरत तरीन लड़की हो जिसके चेहरे से बिल्कुल दूध टपक रहा हो, मगर फिर भी नौजवान डरता रहता है, सहमता रहता है, उसके करीब न जाए, उसका कपड़ा इसके कपड़े से ना मिल जाए, ये भागता रहता है। ये खौफ है, ये मक्का की हैबत है, ये खाने काबा की हैबत है कि वहां मर्द औरतों से ज्यादा मर्द डरते रहते हैं। यही वजह है कि 24 घंटे तवाफ चलता है, लेकिन कहीं से भी कोई एक आवाज तक नहीं आती है कि ये बुरी आंख से मुझको देख रहा है, इसकी इन्होंने अपना हाथ चला दिया। नहीं, वहां तो 40 लाखों की भीड़ है, अगर कोई हाथ किसी पे रख भी दे तो कोई किसी को देखने वाला नहीं है, चूंकि लाखों की भीड़ है। वहां कौन किसको बोलेगा तेरा हाथ मेरे बदन पे आया, मगर कहीं से भी चू तक की आवाज नहीं आती है कि इसने मुझ पर हाथ डाला या मुझको घूर के देखा। वहां तो निगाहें नीची है, आंखों में आंसू बहते हैं। ये काबा का जलाल है, ये काबे की हैबत है। मुसलमान इस कदर चेस्टिटी के साथ, हया के साथ रहता है। लेकिन ये उस हज में मैंने देखा, एक डीएम इसी बिहार के बक्सर का था, वो भी गया, जिस खेमे में मैं था उस खेमे में वो भी ठहरा था। एक दूसरा हाजी आके बिस्तर डाला, उसने उसके बिस्तर उठा के फेंक दिया। वह बेचारा हाजी चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि हज में वला जदाल फिल हज, हज में लड़ाई झगड़ा नहीं है। उन्होंने अपना झोला उठा के फेंक दिया उसका, वो वहां से लाया, फिर दूसरी जगह बैठ गया। अब वो जब लड़ाई नहीं किया तो ये डीएम लड़ना शुरू कर दिया, उसको गाली देने लगा। देखा कहा कैसा चेहरा है, कैसा है बदतमीज, 5 लाख खर्च करके वो हज को आया है। गरीबों पे हज फर्ज नहीं है। जितने लोग वहां आए हैं उसमें मैक्सिमम लोग 90% मालदार ही है, और ये आदमी आया है हज के, उसके पास पैसे उसके पास है, मगर वो डीएम का एक गुरूर था उसको कि अब उसको बेचारा सिंपल सा चेहरा वाला उसको डांट रहा है। वो हज करके तो आ गया, हाजी साहब तो कहला गया, लेकिन उसके हज की जैसी की तैसी जो उस हज में लड़ाई झगड़ा क्या हो, वो हज उसके चेहरे पे मार दिया जाता है। जो पाक कमाई से, पाक इरादे से हज को जाता है और जब वह लौट के आता है और तवाफे वेदा जब करता है तो फरिश्ता उसकी पीठ पर थपकियां दे के कहता है जाओ जाओ, अब तक जो गुनाह हो गए अल्लाह ने माफ कर दिया, अब आने वाली जो जिंदगी है उसको गुनाहों से बचा के गुजारना। तो हाजी ऐसे लौटता है जैसे कि आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो, जिस माँ के पेट से पैदा हुआ हो। कौन हज? जिस हज का पैसा पाक है, जिस हज करने में नीयत पाक हो, कोई माला पहनाए ना पहनाए, 10 गाड़ी आगे पीछे जाए ना जाए, 50 गांव वाले को खिलाए ना खिलाए, वह खामोशी से फर्ज अदा करने जा रहा है। एक भागा हुआ गुलाम अपने मालिक से सुलह करने जा रहा है। ये रोता हुआ, बिलखता हुआ, गुनाहों पे लजाता हुआ, शर्माता हुआ जाता है, न कि वो 50 टोकरी माला पहन के और साहब डीजे बजा के और अपने घर को लाइटिंग से सजा के 50,000 आदमी को खिला के, चाहे उसका हज रास्ते ही में
लूटी जाए तो लोग जाहिर पे नजर रख रहे हैं, सिर्फ जाहिर को देखते हैं कि ईद के दिन मुझको अच्छा कपड़ा पहनना है। ये नहीं देखता कि रमजान का सारा रोजा अगर कबूल नहीं हुआ तो मेरे चेहरे पे फटकार होगी। आप उसको नहीं देखता, सिर्फ नया कपड़ा पहनना है और कपड़े का मुकाबला करना है। असल में ईद के दिन उसकी खुशी है जिसने रमजान की 30 रातों में तरावी की नमाज पढ़ी हो, जिसने सारे रोजे रखा हो, जिसने रमजान की रातों में रोया हो, जिसने रमजान के महीने के लम्हे की कदर किया हो। रमजान ईद के दिन वह पैबंद वाला कपड़ा पहने, टूटी चप्पल पहने, लेकिन उसके चेहरे पे वह नूर अल्लाह अता कर देगा कि उसके सारे गुनाहों को मिटाकर उसके चेहरे पर फरिश्ता ऐसा नूर देगा कि अगर आदमी की निगाह हो जाए वह देख के ऐसा लगेगा जैसे आसमान से लेकर जमीन तक नूर का एक सिलसिला कायम हो गया हो। और जिसका रोजा बर्बाद हो गया हो, जो तो 3 दिन का शबीना पढ़ के फ्री हो गया हो। शबीना 3 दिन का पढ़ना जिसमें ठीक से कुरान नहीं पढ़ा जाता वो हराम है, पढ़ना भी हराम, सुनना भी हराम। वो तरावी 6 दिन में खत्म करते हैं, यालमून अल्लाहु अकबर, उसका पढ़ना भी हराम, उसका सुनना भी हराम है। कुरान पाक को तजवीद की रियायत करते हुए पढ़े, ऐन गैन शीन काफ साद दाद सब निकाल के पढ़े, तब सवाब मिलेगा पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को भी। ये रस्म पे ज्यादा ध्यान है। हमने तरावी पढ़ लिया, हमने 6 दिन में हम फ्री हो गए, हमको बिजनेस करना है। 11 महीने बिजनेस का पेट नहीं भरा, 1 महीना इबादत का था, उसमें तरावी छोड़ के बिजनेस करने से इसका पेट भर जाएगा। यानी सिर्फ जाहिर को देखना है। शादी ब्याह में खूब धमाल मचाया, साहब डीजे बजाया, ये जनाजा है कि ये लाश के बारात जा रही है, लोग क्या कहेंगे, खूब बजा। उसके बाद जिसका पैसा लेके वो डोल डीजे बजवाया था, वो जब तकाजा करता है तो अब ये मुंह चोरा चोरा के भागता है, ये मुंह छुपाता है, इसकी टोपी उसके सर पहनाता है, उसका 1 लाख लेके इसको दे करके अब इसको देने के लिए दूसरे से लेता है, सिर्फ टोपी पहनाता रहता है। इसी हालत में मर जाता है, अटैक आया और चला गया, एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चला गया। जो रस्मों रिवाज के पीछे भागेगा, जो तकल्लुफात के पीछे भागेगा, जो दिखावे के पीछे भागेगा, जो बंदों को राजी करने के लिए के चक्कर में अल्लाह को नाराज करेगा, उसकी दुनिया भी जाएगी, उसकी इज्जत भी जाएगी, उसका सुकून भी जाएगा। वो किसी भी वादी में जाके मर जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। जो दुनिया वाला नाराज हो मगर खुदा खुश रहे, लोग नाराज हो मगर मुस्तफा खुश रहे, तो इस इरादे से काम करता है। भले ही दुनिया वाला पहले ये कंजूस है, ये महाकंजूस है, लेकिन जिस रब की रजामंदी की खातिर वह काम किया है, वह रब बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है, उसकी इज्जत डाल देता है। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत अल्लाह ही देता है, जलील अल्लाह ही करता है, हुकूमत अल्लाह ही देता है, हुकूमत अल्लाह ही छीनता है। जिस दिन इस आयत पर यकीन जम जाए तो झूठी इज्जत की खातिर अपनी नेकी को बर्बाद नहीं करेगा। इज्जत देने वाला अल्लाह है, तो आपकी सोच ये बनेगी, लोग नाराज हो मगर खुदा राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। जिस दिन यह सोच बनी तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, तू ये बंदा मेरे लिए दूसरों से खफा था, या मेरी वजह से समाज से नाराज था, या मेरी मोहब्बत में अपने इलाके से नाराज था, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। उसको इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा। और जो दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज क्या होगा, कयामत की घड़ी में जब वह नेकी का बदला चाहेगा, अल्लाह कहेगा उससे बदला मांग जिसको खुश करने के लिए तुमने हज किया था, उससे बदला मांग जिसको खुश करने के लिए इफ्तार पार्टी दी थी, उससे बदला मांग जिसको खुश करने के लिए मस्जिद में एसी लगवाया था, उससे बदला मांग जिसको खुश करने के लिए तुमने 1 लाख कंबल बांटे थे, उससे बदला मांग यूट्यूब में आकर के अपनी नेकी का चर्चा किया था। तो तेरा चर्चा हो गया, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, तेरा शोहरा हो गया, मेरे यहाँ कुछ नहीं है। मेरे यहाँ वही नेकी की कद्र है, उसी नेकी की कद्र है जो खालिस मेरे लिए किया गया हो। करोड़ों की मस्जिद बनवाई, जहन्नम जा रहे हैं, करोड़ों का कंबल भी बांटा, जहन्नम जा रहे हैं, करोड़ों का खाना भी खिलाया, जहन्नम जा रहे हैं। सिर्फ नीयत अगर बिगड़ गई तो दोनों जहान का घाटा है, और नीयत अगर सुधर गई तो यहाँ इज्जत मिलेगी, वहां अल्लाह की जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की राहतों का सिलसिला इसी से जुड़ा हुआ है कि मेरा दिल पाक होना चाहिए, मेरी सोच पाक होनी चाहिए। समाज में जो कुछ भी ईद बकरीद के दिन दिखावा है, जो कुछ भी है जुमा के दिन वो दिखावा है, जो कुछ भी है शादी ब्याह में दिखावा है, जो कुछ भी है वलीमा खतरा अकीका में दिखावा है। इस दिखावे के माहौल से जब आप बाहर निकलेंगे, सदाकत और सच्चाई का जब दौरा होगा, तो फिर यह दिल उजला होगा, दिमाग उजला होगा, सोच उजली होगी, तो फिर औलाद के ताल्लुक से जन्नती फिक्र बनेगी। तब फिर सबसे पहला फोकस
आखिरत पे होगा। कुरान ने सबसे ज्यादा आखिरत पे जोर दिया है। दुनिया मिले ना मिले, आखिरत मिलनी चाहिए। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम सबसे ताकतवर कलाम है, उससे ज्यादा किसी का कलाम मजबूत हो ही नहीं सकता है। उस कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, 114 सूरत है। उस कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर दिया गया है वो आखिरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके फन्नास तक हर सूरतों में जिसका सबसे ज्यादा चर्चा है वो आखिरत का है। मरने की जो बात की जो दुनिया है, ये दुनिया 50-100 साल की दुनिया। इस दुनिया में परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा हुए, मौत का इंतजार है। यही है दुनिया की कहानी सबके साथ। जो लोग पैदा हुए थे आज से 50 साल पहले, आज वो 50 साल के अधेड़ हो गए। जो लोग पैदा हुए थे 60 साल पहले, आज वो 60 साल का बूढ़ा हो गए। और मगर वह बूढ़ा अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। 70 साल के आदमी को बोले कि आपकी उम्र 70 साल हो गई, फिर भी वो बोलता 70 साल ही तो हुआ है। यहाँ तो 90 साल के लोग मौजूद हैं, 100 साल के बूढ़े मौजूद हैं, 70 साल उम्र हो गई। डॉक्टर इकबाल की सोच ये थी कि 63 साल से मेरी उम्र ज्यादा ना हो। हुजूर की उम्र जाहिरी तौर पर 63 साल है, और जब उसकी उम्र 63 साल के करीब होने लगी, वह डरने लगे कहीं मेरी उम्र हुजूर से ज्यादा ना हो जाए। एक आशिक का मजाज था, ये मेरा मजाज है कि 70 साल होने के बावजूद कहता हूं ये कोई उम्र है क्या? लोग तो 100-100 साल जीते हैं, ये कोई उम्र है क्या? ये है एक दुनियादाराना सोच, और वह एक आशिक रसूल की सोच कि 63 साल की उम्र के करीब जब पहुंचा तो बेचैन रहने लगे कहीं मेरी उम्र मेरे सरकार की उम्र से, जाहिरी उम्र से आगे ना हो जाए। उनकी बेचैनी थी। सदाकत के साथ तो अल्लाह ने 63 साल की उम्र ही में उनको मौत दे दी। ये आशिक रसूल का मजाज होता है कि उम्र भी जाहिरी तौर पर मुस्तफा से ज्यादा मेरी ना हो। ये आशिकाना सोच है, और ये दुनियादाराना सोच है कि 90 साल के हो जाने के बाद भी ये कोई उम्र है क्या? यहाँ तो 120 साल के लोग मौजूद हैं। लंबी उम्र की तमन्ना हमें तबाह बर्बाद कर दिया। ज्यादा दौलत की तमन्ना ये हमें तबाह बर्बाद कर दिया। दुनिया की मोहब्बत, आखिरत की फिक्र ना करना, ये मुझको तबाह बर्बाद कर दिया। जबकि इन 3 चीजों पे कुरान करीम ने इतना ज्यादा जोर दिया है कि 30वां पारा पढ़ ले, हर सूरत में सिर्फ आखिरत का बयान है, सिर्फ क़यामत का बयान है, सिर्फ जन्नत का बयान है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। यानी अल्लाह फरमाता ये लोग आपस में किसकी बहस कर रहे हैं? एक बड़ी खबर की, यानी क़यामत के दिन की। वो तो जरूर यकीन के साथ वो दिन का तो आना है, यानी क़यामत का चर्चा। दूसरी सूरत वन्नाज़िआते ग़रक़ा वन्नाशिताते नश्ता वस्साबिहाते सबहा, उस आयत में भी इन तमाम कस्मों के बाद जो जिक्र आया है वह क़यामत का जिक्र आया है, वह दिन आके रहेगा। उसके बाद जो भी सूरतें आप पढ़े सब में ही है डरो उस दिन से। यौम यफिरुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, यानी डरो उस दिन से जिस दिन वालिदैन औलाद से भागेंगे, औलाद माँ बाप से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से भागेगी। बीवी की खातिर सारी जिंदगी कमाती, नमाज तक ना पढ़ा ताकि वो अच्छा से खाए पी रानी बन के रहे। एक नेकी क़यामत के दिन भीख मांगो, बीवी बोलेगी ये तो क़यामत है, ये दुनिया नहीं है। जिस औलाद की खातिर आपने सऊदी अरब में ऊंट चराया, आपने साहब नमाज रोजे हज और ज़कात को छोड़कर पैसा कमाया, एक नेकी की खातिर बाप भीख मांगे, औलाद भीख नहीं देगी। कुरान कहता यौम यफिरुल मरअु मिन अखी, जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप एकलौते बेटे से भागेंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। वहां सारे लोग मातर साथ नंगे होंगे, कोई किसी की शर्मगाह की तरफ देखने का ख्याल तक ना होगा। किसी के बदन में कैंसर हुआ हो, बदन में आग लगी हो, जैसे कि आग लगी है बदन में, वो दूसरी 18 साल की नौजवान लड़की कोई पढ़ाना हो, क्या उसको देखेगा इस आग वाली फिक्र में? हुजूर कहते हैं क़यामत का मामला इतना सख्त है कि कोई किसी की तरफ निगाह उठा के देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा। सारे लोग मातर साथ पढ़ाना होंगे, वो हैबत का आलम, नाक तक सिर तक पसीने में डूबे होंगे, कोई दरख्त का साया ना होगा, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, तमाम समंदर को बहा दिया जाएगा, पानी में आग लगा दी जाएगी, सारे पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे। एक साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा, उसके अलावा ना कोई दरख्त, ना कोई मकान, ना कोई दीवार, ना कोई पहाड़ का साया। जमीन तांबे की सवा नेज़े पे आफताब। जिस तरह अभी ये दुनिया फैक्ट है, इससे ज्यादा फैक्ट है कि क़यामत कायम होकर रहेगी। क्योंकि अभी जिस तरह मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है, किसी भी टाइम में आ सकती है। जब मौत हमारे अनजाने में आ सकती है, उसकी तलवार गर्दन पे लटक रही है, 2 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद, 50 साल के बाद, किसी भी टाइम
वहां एक कंफर्मेशन नहीं है। उसी तरह कयामत कायम होगी और कयामत में कोई डाउट और शक नहीं है। तो उस दिन लोगों की घबराहट और वहशत का यही आलम होगा। हर आदमी एक दूसरे से भागेंगे, यहां तक कि हामिला औरत का हमल जाय हो जाएगा। उस कयामत की चिंगार से हामिला ऊँटनी व छूटी फिरेंगी। यानी उस दिन सदमे से बच्चा 90 साल का बूढ़ा हो जाएगा, सदमे से 2 साल का बच्चा 80 साल का बूढ़ा हो जाएगा, सदमे से सर का सारा बाल सफेद हो जाएगा। वो है कयामत की वहशत। कुरान पाक की सारी अक्सर सूरतों में उसका चर्चा है। क्या मतलब? अल्लाह बंदों को ये कहना चाहता है कि ये दुनिया एक आरजी चीज है, दुनिया एक मामूली चीज है, दुनिया एक पानी का कतरा है, आखिरत मिस्र समंदर के है। दुनिया की जिंदगी में ज्यादा फोकस आखिरत पे डाल, जहां सदा रहना है, जहां हमेशा रहना है। दुनिया में कोई नहीं रहा। अरबों जमीन जोतने वाला उसकी कब्र पे चूहा दौड़ रहा है, अरबपति उसकी कब्र पे चूंटी रक्स कर रही है, खरबपति उसकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। नहीं देखा तुमने जिसकी जमीन की तूती बोलती थी, नौकर गुलाम की तूती बोलती थी, जो इलाके का सेठ कहलाता था, जिनके दरवाजे पे कचहरी लगती थी, जो हजारों आदमी को रोजाना सूद बांटता था। लोग कहते थे वाह सेठ साहब है। आज उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है। वह कब्र के नामो निशान मिट गए, ना उनका दाता ना उनका पोता ना उनका नवासा कब्र पे जाता है। वहां उस कब्र के अंदर कभी कभी लोगों ने आग देखा है, रात के सन्नाटे उसकी कब्र से आग सुलगते हुए लोगों ने देखा है। बहुत सारे लोगों का बयान है मेरे गांव में कि फला कब्र पे मैंने आग सुलगते हुए देखा। अभी कुछ दिन पहले मधोबरी दरभंगा इलाके में गया था, वहां का इस कब्रिस्तान में एक कब्र पे रात भर आग लगी रही और जलती रही। सुबह से जब हिम्मत करके हम लोग वहां गए तो बज़ाहिर आग का कोई निशान मौजूद नहीं था, मगर हम लोगों ने करीब से देखा कि आग लगी है और इसी कब्र के पास लगी है, आग लगी है। और देखता रहा, हिम्मत न हुई कि उस आग लगी हालत में वहां जाओ। उसके बाद जब सुबह जब मैं गया, कई लोग मिल करके वहां देखा आग का निशान तक नहीं है। वो कौन सी आग थी? वही आग थी जिसको मैं इस आग से देख नहीं सकता। कब्र में आग लगी है, कब्र में लाश जलकर राख हो गई है, वहां सांप और बिच्छू की खुराक बन गई है। यहाँ सेठ साहब थे, साहूकार साहब थे, 100 लाख की कार पे चल रहे थे, 1000 बीघा जमीन जोत रहे थे। कब तक जोते? 15 साल का बचपन, 25 साल का बुढ़ापा, 25 साल की जवानी, बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी और 1 पोटली दवाई, और बचपन में गुल्ली डंडा खेल तमाशा। ये जवानी के क्रीम पीरियड 25 साल, वो भाग दौड़ में, माल की फिक्र में, चेहरा जलाकर, पेशानी पे पसीना लाकर, चेहरा लटका कर, माल की तलब में 100 साल गुजर गए। फरिश्ता आया, चलो अब हिसाब देने के लिए। तुमने बचपन जवानी कैसे गुजारी, तुमने माल कैसे कमाया, तुमने जिंदगी के दिन कैसे गुजारे, तुमने जवानी का क्रीम पीरियड सिर्फ दौलतों की हवस में गुजारा, पढ़ना, एक कंपटीशन देना और नौकरी करना और नौकरी कमा के घर बनाना, उसके बाद मर जाना। यही था जिंदगी का मकसद कि 18-18 घंटे पढ़ करके डीएम की नौकरी ले ले, फिर 25 साल नौकरी करके पैसा कमा के घर बनाए और फिर 65 साल के बाद रिटायर होकर मौत का इंतजार करे। इसीलिए अल्लाह ने आसमान बनाया था, इसीलिए अल्लाह ने जमीन बनाई है, इसीलिए अल्लाह ने करोड़ों प्रकार का खाना तुझको दिया है, इसीलिए अल्लाह ने ऑक्सीजन दी है, इसीलिए अल्लाह ने मौसम की तब्दीली, हवाओं की तब्दीली, रात दिन की तब्दीली देकर, ताकि दुनिया से हमारा दिल घबराए नहीं, जीने का ज़ौक़ बाकी रहे। इस सेब है तो हजारों टाइप का, आम है तो सैकड़ों टाइप का, मछली है तो सैकड़ों टाइप की, गेहूं है तो सैकड़ों टाइप का, दाल है तो सैकड़ों टाइप की। कभी तुमने गौर ही नहीं किया कि दाना देने वाला कौन है, दाल देने वाला कौन है, रोटी देने वाला कौन है, सांस लेने के लिए हवा देने वाला कौन है, ऑक्सीजन देने वाला कौन है, आसमान से पानी बरसाने वाला कौन है, जमीन के नीचे से पानी देने वाला कौन है। एक गेहूं का दाना मैं जमीन में डालता हूं, वहां से 1000 दाना गेहूं का पैदा करने वाला कौन है। मैं एक एक गुठली डालकर आम का पेड़ लगाता हूं, उसमें से हजारों लाखों आम देने वाला कौन है। जिस दिन इस पर गौर करेगा, उस दिन तेरी पेशानी जो खिंची हुई है सजदे में झुक जाएगी और तू सच्चाई का एतराफ करते बोलेगा, मालिक तूने दुनिया को बेकार नहीं बनाया है, तू मेरा खालिक है, मैं मखलूक हूँ, तू मेरा मसजूद है, मैं साजिद हूँ, तू मेरा माबूद है, मैं आबिद हूँ, तू मेरा मालिक है, मैं गुलाम हूँ, तू सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। जिस दिन ये बात पैदा हो गई तो डींग नहीं मारेगा, सच बोलेगा। पेशानी को शराब की भट्टी में नहीं घुसाएगा, मस्जिद में पेशानी को रगड़ के बोलेगा, इलाही तू राजी हो जा, दौलत दे ना दे, ईमान दे दे, ईमान की हालत में मौत दे दे, मुस्तफा की शफाअत दे दे, तो फिर दुनिया की भीख नहीं मांगेगा, जन्नत की भीख 24 घंटे मांगता रहे।
चूंकि अभी जानता नहीं कि जन्नत क्या चीज है, आखिरत क्या चीज है। अभी तो दिमाग में ये बसा हुआ है कि डॉक्टर बनना बड़ी चीज है, इंजीनियर बनना बड़ी चीज है, जमीन खरीदना बड़ी चीज है, मकान बनाना बड़ी चीज है। अभी तुम्हें समझा है हकीकत यह है कि आखिरत सबसे बड़ी चीज है, आखिरत सबसे बड़ी चीज है, जन्नत सबसे बड़ी चीज है। हमने मौत का चर्चा ही छोड़ दिया, जबकि हुजूर ने कहा था कि जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। अपने मौत को याद करना ताकि तमन्नाएं कमजोर हो जाए, ताकि ख्वाहिशात कमजोर पड़ जाए, ताकि मकान जमीन खरीदने का शौक मध्यम पड़ जाए। तो मौत का जिक्र कसरत से रोजाना करना है, ताकि मौत जब आए बच्चे को उस वक्त ईमान खराब ना हो जाए, मौत जब आए बीवी को उस वक्त शौहर पागल ना हो जाए, जब घर में मुसीबत आए तो बंदा काफिर ना हो जाए। इसलिए हुजूर ने कहा जो 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। चूंकि रोजाना 20 बार मौत को याद करने का मतलब है कि ये मेरा बच्चा है, किसी भी टाइम में मर सकता है, मैं हूं किसी भी टाइम में मर सकता हूं, या मेरी बीवी है किसी भी टाइम में मर सकती है। आजकल सारे लोगों ने दूसरों के लिए मौत का तस्वुर लिखा है, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, मेरा बच्चा नहीं मरेगा। और जिस दिन बच्चा मर गया उस दिन वो काफिर हो जाता है, अल्लाह को गाली देने लगता है। इतने लाखों बच्चे हैं उसको नहीं दिया, मेरे बच्चे को ही मौत दे दिया, अल्लाह ने जुल्म किया, माअज़ल्लाह, अल्लाह ने अच्छा नहीं किया। इतना बोलने के बाद वो काफिर हो जाएगा। पहले तो बच्चा गया, अब तो ईमान गया, सारी चीजें लूट गई। और जो बच्चे की मौत पे अगर वह सब्र कर लेता, ये जान लेता कि कौनैन के मालिक है मुस्तफा, महबूबे परवरदिगार है मुस्तफा, नाइबे खुदा है मुस्तफा, उनकी गोद में उनका अपना नवासा मर गया, आंख से आंसू के कतरे हैं, मगर आप कहते हैं कि ये आंसू रहमत है, मगर जबान से ऐसा कुछ नहीं बोलता हमें जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। यानी दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है, मुतमईन है, आंख से आंसू बहे ये रहमत है, मगर दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहे। हुजूर का आखिरी बेटा जिसको बहुत लाड से पाला था, जिसको दूध पिलाने के लिए एक लोहार की बीवी को दिया था, उसके घर में कभी कभी जाते पूरा घर धुएं से भरा रहता, मगर नफीस तबीयत के मालिक मुस्तफा, हसीनों के सरदार मुस्तफा, सरकार दो सलाम का हुस्न ऐसा कि सूरज और चांद उनके चेहरे की बलाएं लेता हो। यानी वो सरकार का खूबसूरत हसीन तरीन वजूद उस लोहार के घर में जाके बैठ जाते थे, चारों तरफ से धुआं लगता था, अपने बेटे को गोद में लेते थे, प्यार करते थे। यह फितरी प्यार था हुजूर का अपने बेटे के साथ। लेकिन वही बेटा जिस दिन मर गया, सूरज में ग्रहण लगा था मदीने में, लोग कहने लगे इस्लाम के पैगंबर का बेटा आज मर गया। किसी बड़े आदमी के बेटे के मरने के दिन सूरज में ग्रहण लगता है। हुजूर मेंबर पे चढ़े, कहा नहीं, इन्नल कुसूफ वल खुसूफ आयतान मिन आयातिल्लाह, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। यानी अल्लाह अपने बंदों को सूरज की रोशनी छीन के बताता है कि यह सूरज तेरा खुदा नहीं है, यह सूरज की रोशनी मेरी दी हुई है, मैंने आज छीन लिया है, अंधेरा हो गया, और जिस दिन मैं सूरज को मुकम्मल छीन लूं तेरा क्या हाल होगा। यह सूरज मेरी निशानी, मैं तेरे लिए सूरज को पैदा किया है, इसको रोशनी मैंने दी है, तो सूरज को मत पूजना, सूरज के सामने हाथ जोड़ के मत खड़ा होना, सूरज को खुदा मत कहना। मगर बेशुमार नादान है जो उसी सूरज जो कमजोरी का पुतला है, जिसकी रोशनी छीन ली जाती है, जो गहना जाता है, उस गहनाने जाने वाले को ये दुनिया के लोग पूछते हैं, वो उसकी अक्ल गई गुजरी है जो इस कमजोर सूरज को पूछता हो। तो हुजूर कहते हैं सूरज अल्लाह की निशानी है, चांद अल्लाह की निशानी है, और जब उसमें ग्रहण लगे तो इस्तिगफार करना, तौबा करना, इसलिए कि अल्लाह रोशनी छीन के बताता है मैं तुझसे नाराज हूं। जब जमीन गुनाह से भर जाती है तब अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन लेता है। हुजूर ने क्या कहा, इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। जब पैगंबर आजम का बेटा मरा और हुजूर अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहे, तो मेरी करोड़ों नस्लों की औकात क्या है, मुस्तफा के कदमों की धूल के बराबर हम नहीं है, और हमारी माँ बाप हमारी सारी कायनात मुस्तफा पे कुर्बान। तो हुजूर आइडियल इसीलिए है ताकि नबी सामने रहेंगे तो दौलतों की फरावानी तुझे काफिर नहीं बनाएगी, नबी जब सामने रहेंगे तो गुर्बत तुझे
काफिर नहीं बनाएगी। नबी जब सामने रहेंगे तो औलाद पैदा हो तो भी तू फिरौन नहीं बनेगा। नबी जब सामने रहे औलाद मर जाए तो भी तू काफिर नहीं बनेगा। मुसीबत में मुस्तफा सामने है, ईमान सलामत रहेगा। वो माल की फरावानी में मुस्तफा की सीरत सामने है तो फिरौन नहीं बनेगा। इसलिए मुस्तफा की रस्सी को हर हाल में पकड़े रहना चाहिए। अगर पकड़े रहे तो मालदारी में भी ईमान सलामत रहेगा, गुर्बत में भी ईमान सलामत रहेगा। अजबल अमरिल मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन व इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरुल्लाह व इन असाबतहु दर्राउ फकान खैरुल्लाह। यानी 3:22 हो गए। मुझको हर हाल में अभी तकरीर बंद कर देनी है वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। चलिए, जो कुछ मैंने कहा आपसे वो इसको गिरह बांध के रखिएगा। माल की मोहब्बत सीने से निकाल दीजिए। अल्लाह जो माँ के पेट में आपको पाला है वो जवान होने के बाद भी आपको ही अल्लाह पालेगा। यकीन करें कि जिसने मुझको माँ के पेट में पाला है, माँ की गोद में पाला है, जिसने बचपन में पाला है, वही अल्लाह जवान होने के बाद, बाल बच्चे होने के बाद भी वही पालेगा। अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। इस्लामी सोच से हटेंगे तो सर से लेके पांव तक कीचड़ ही कीचड़ है। कोई 2 औलाद के बाद औलाद ही नहीं पैदा करना चाहता क्योंकि दिमाग में फिक्र है कि क्या खिलाएंगे। यहाँ 10 बच्चे का बाप मस्त है समाज में और एक बेटी वाला रात दिन रो रहा है, शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? अल्लाह बताता है कि तेरी मेहनतों से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन रखिए, अल्लाह पर मजबूत भरोसा रखिए। एक बेटी वाला भूखा रहेगा, 25 बेटी वाला आराम से मुस्कुराता रहता है। क्यों? अल्लाह ऐसा करके बताता है कि तू बंदा है, खुदा बनने की कोशिश मत करना। इसलिए हमेशा हर हाल में जो अल्लाह पर एतमाद करता है, अल्लाह उसके सारे मामलात के लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सबों को इस्लामी सोच पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस गाँव के सारे नौजवानों और इस जलसे में शरीक होने वाले सारे मुसलमानों को उनकी ज़िंदगी से मुसीबतों को दूर फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन। बस उजड़े हुए माहौल में मुझको हर जगह लोग देते हैं तकरीर करने के लिए, और आप यहाँ बैठे हुए हैं 50-100। ये जो यूट्यूब वाला तकरीर डाउनलोड कर रहा है, इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग सुन लेते हैं। फ़ोन आता है चेन्नई से कि मैं नमाज पढ़ता हूँ आपकी तकरीर सुन करके। फ़ोन आता है अहमदाबाद से कि जब भी माल की चाहत दिल में पैदा होती है, आपकी एक तकरीर है उसको मैं सुनता हूँ, फिर वो सारा कचरा दिल से धुल जाता है। नमाज में दिल थोड़ा सा जहाँ कमज़ोर हुआ, तकरीर सुनता हूँ फिर दिल उसमें लगने लगता है। तो लोग सुनते हैं, मगर जलसे के अंदर में 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, 2:30 बजे, ये क्या तमाशा है? जलसा हो गया, जो बाहर का मेरा खतीब है जो 2 घंटे बोलने के लिए आया, 10 बजे उसको बैठा दें, 12 बजे तक जब लोग ताज़ा दम रहें, नौजवान सब लोग रहें, तकरीर सुनाएं 2 घंटे की। उसके बाद 4 बजे तक नात सुनाएं। उसको नात सुनने का शौक है, सुनो। 2-3 शायर हैं, 12 बजे 1 बजे के बाद नात खानी सुनो। ये माहौल पूरे इलाके में होना चाहिए। महबूब भाई, आप नकीब हैं, ज़बरदस्त नकीब हैं, आपकी निकाबत से पूरे इल्मी तबका में बहुत खुशी हासिल है। आप लोगों को मजाज दें, मशवरा दें, और जब तरतीब हो नामों की, उस तरतीब में आप उनको बताएं कि जो बाहर का तुम्हारा खुसूसी खतीब है, जिसको तुमने स्पेशल मेहमान बना के लाया है, उसको क्रीम टाइम दे दे, उसको 2 घंटे का टाइम दे, उसको टॉपिक दे दे 10 से लेके 12 तक, ताकि जो नौजवान मेला में खड़ा है कम से कम वो खड़ा हो के सुन तो ले कि मौलवी क्या बोल रहा है। जो दूसरे की बहू बेटी को ताकने के इरादे से आया है, कम से कम वो चिंगार की आवाज सुन के रुक तो जाए कि देखें क्या बोल रहा है ये मौलवी। कम से कम वो खड़ा हो के सुन तो ले। 2 घंटे में अगर 5 मिनट की बात अगर वो सुन लिया, वो सोचा कुछ था कि इस्लाम ऐसे ही, मौलवी इसी का नाम है, और वो अगर सुन लिया, सोच बदल गई, यू टर्न ले लिया, तो 25 लाख का मकान बनाना एक तरफ, एक नौजवान को अंदर से मोमिन बना देना एक तरफ। इस सोच को लेकर जलसा कर, इस ऐसा सिलेक्शन, ऐसी तरतीब दे दे, तब उसके बाद उसका बेनिफिट समझ में आएगा। यहाँ उजड़ जाता है, सारे लोग थक के चूर हो जाते हैं, पेशाब करने के लिए भागते हैं, तो हाथ जोड़ के हम कहते हैं रुक जाइए, मेरी तकरीर सुन लीजिए। भीख मांगते हैं, रुक जाइए, जलसा भंग मत कीजिए। 4 घंटे से बैठाया है, पेशाब नहीं करेगा तो क्या करेगा वो?
हैं, पेशाब को रोक के रखेगा, पखाना कर देगा यहाँ पे, और फिर वो बेचारा डेली नहीं जागता है। हम मौलाना है, हम डेली जागते हैं, हमारे लिए जागना आसान है, लेकिन ये बेचारा डेली रात दिन में खेत में काम करता है, डेली सोता है। और अगर जागने वाले को आदत लगी हुई जगने की, तो सोने वाले को सोने की आदत लगी हुई है। इसको जो हम 3 बजे भोर में बोलेंगे, अरे बैठो, अरे बैठो, करबला का वास्ता है, बैठो, हुसैन आजम का वास्ता है, बैठो, ये नेचुरल सिस्टम के खिलाफ है। इसलिए फितरत के खिलाफ करेंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। फितरत के यही है कि नेचुरल सिस्टम से चलिए। आप जब तक लोग बेदार और जवान रहते हैं उस वक्त तक कुरान हदीस की बात सुना दें। सुनने वाला कोई नहीं है, जब कोई सुनने के लिए आया है तो सुना दें उसको। नात शरीफ तो 12 बजे के बाद भी सुना देंगे आप, वो सुन लेगा और शौक से सुन लेगा। जो छोकरा सब नात सुनने का आदी है वो 1 बजे 2 बजे रात में भी सुन लेगा। तो कम से कम नात सुनने के इंतजार में वो रहे, इसी बहाने में कुरान हदीस तो सुन ले। वो ये नात सुना भाग गया, और जब कुरान हदीस की बात आई, यहाँ चंद लोग बैठे हुए हैं। इस सोच को बदलना होगा। नहीं आप तकरीर कर दीजिएगा तो सब भाग जाएगा, तो हम तो तकरीर नहीं किया तो लोग कहाँ रुका, सब तो भाग ही गया। इसलिए ये बोलना कि ऐसा कीजिएगा तो वैसा हो जाएगा, ये गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवा।